Hello everyone, welcome to the second episode of William Wordsworth and his work. There is an essential difference between the language of prose and the language of poetry. ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. नेक्स्ट है His poems deals with rural life. जो उनकी पोएम्स होती हैं उनमें रूरल लाइफ के बारे में बताया जाता है, रस्टिक लाइफ के बारे में बताया जाता है. यानी जो विलेज की लाइफ होती है, जो गांव की लाइफ होती है, उसके बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट है द इगोटिस्टिकल सबलाइम. कीट्स यूज्ड दिस फ्रेज फॉर वर्ड्सवर्थ इन हिज लेटर एड्रेस्ड टू हिज फ्रेंड रिचर्ड वुडहाउस इन 1818. कीट्स ने द इगोटिस्टिकल सबलाइन जो फ्रेज है वो यूज किया था वर्ड्सवर्थ के लिए. अपने एक लेटर में उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को, रिचर्ड वुडहाउस को, 1818 में. ठीक है, उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए एक फ्रेज यूज किया था. कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए एक फ्रेज यूज किया था और वो फ्रेज था द इगोटिस्टिकल सबलाइन. A mountain, the most massive in that lofty range which is called the romantic revival. ये किसने कहा है? ये जेसी स्मिथ ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है. Just for a handful of silver he left us. ये लाइन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने वर्क द लॉस्ट लीडर में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कही है. फिर आगे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेंशंस इन द प्रील्यूड. ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क में है. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क था द प्रील्यूड, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन है. विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है. ही ब्रीथ अ न्यू लाइफ इनटू द लिरिक फॉर्म. लिरिक फॉर्म में इन्होंने नई जान फूंक दी थी. इन्होंने काफ़ी लिरिक्स लिखे हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ही ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द लिरिक फॉर्म. इन अ पोएम मेमोरियल वर्सेस, मैथ्यू आर्नल्ड पेज अ ग्लोरियस ट्रिब्यूट टू विलियम वर्ड्सवर्थ. जो मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क था मेमोरियल वर्सेस, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू आर्नल्ड ने एक ग्लोरियस ट्रिब्यूट दिया है. ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि. ठीक है. He says we may have another Goethe. Goethe कौन थे? ये एक जर्मन राइटर थे. We may have another Goethe and another Byron, but that it is not possible for us to have another Wordsworth with his healing power. ठीक है. इन्होंने लिखा था but where will Europe's later hour again find Wordsworth healing power. कंप्लीट नेम ऑफ पोएम टिंटन एबे. टिंटन एबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. इसमें यह पूछा गया है कि टिंटन एबे का फुल नेम क्या है. टिंटन एबे से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अब इसका फुल नेम देखिए. लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13, 1798. अब ये जो टाइटल है, पूरा नाम है, ये हमको कई चीज़ें समझाती है. ठीक है, हम इसको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर रिविजिटिंग लिखा है. रिविजिटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ सेकेंड टाइम आए होंगे या हो सकता है थर्ड टाइम आए हों. फर्स्ट टाइम तो नहीं आए थे. ठीक है, पहली बार वो यहाँ पर नहीं आए थे. दूसरा है बैंक्स ऑफ द वाई. वाई क्या है? ये एक रिवर है जो इंग्लैंड में सिचुएटेड है. टिंटन एबे से लौटते समय पोएट वाई रिवर के किनारे खड़े होते हैं. जो बैंक्स ऑफ वाई रिवर है वहाँ पर वो खड़े होते हैं. फिर आता है जुलाई 13, 1798. तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर 13 जुलाई 1798 को गए थे सेकेंड टाइम. ठीक है. अब यहाँ पर जो अबव है, अबव क्यों लिखा गया है? अबव का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पोएम जो है वो टिंटन एबे में नहीं लिखी गई थी. ठीक है, वहाँ पे नहीं लिखी गई थी, वहाँ से कुछ दूर होकर, कुछ माइल्स दूर होकर लिखी गई थी.
अब यहाँ पर पोएट जाता क्यों है? यहाँ पर पोएट इसलिए जाता है क्योंकि वो जो दुनिया के शोर से, दुनिया के परेशानियों से दूर होकर यहाँ पर सुकून की तलाश में जाता है। ठीक है, वो जो उस समय सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा जोर शोर से हो रहा था, तो जो सिविलाइजेशन हो रहा था, जो सिटी लाइफ थी, उससे वो इतना परेशान हो गया था। उससे दूर होकर वो नेचर से अटैच होना चाहता था, उसे पीस चाहिए था, उस सुकून चाहिए था। तो इसलिए वो नेचर से अटैच होने के लिए वहाँ पर वो गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ को नरेटिव पोएट भी कहा जाता है। वॉट इज द स्पीकर ऑफ पोएम रिफ्लेक्टिंग ऑन? ये जो टिंटन एबे पोएम है, इसमें स्पीकर किस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? हिज पास्ट, यानी अपने पास्ट पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। साइलेंट लिसनर इन दिस पोएम, इस पोएम में साइलेंट लिसनर कौन थी? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। ये टिंटन एबे अकेले नहीं गए थे, अपनी सिस्टर के साथ गए थे। He calls the river Wye a Sylvan, जो रिवर वाई थी, जहाँ पर जिसके किनारे पर विलियम वर्ड्सवर्थ खड़े होते हैं, उस रिवर को विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? सिल्वन। ठीक है, SYLVAN। Who founded टिंटन एबे? टिंटन एबे को किसने फाउंड किया था? वॉल्टर डी क्लेयर, लॉर्ड ऑफ चेपस्टो। ठीक है, नेक्स्ट है पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, या हम ये कह सकते हैं 5 कैंटोज। ठीक है, 5 सेक्शन भी कहेंगे, 5 कैंटोज भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर 5 कैंटोज लिख कर आ गया तो आप परेशान मत होइएगा। तो टिंटन एबे जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, यहाँ पर जो दाई वर्ड है ये किसके लिए है? दाई, द वर्ड दाई स्टैंड्स फॉर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और ये जो लाइन है ये टिंटन एबे की है। इन दिस होल पोएम डोरोथी इज एड्रेस्ड एज अ फ्रेंड। ठीक है, डोरोथी को एज अ फ्रेंड एड्रेस किया गया है इस पोएम में। When Wordsworth visited Tinton Abbey, the site was, जब वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे जाते हैं तो वहाँ की जो साइट थी वो कैसी हो गई थी? A long abundant ruin. Two main aspects of romanticism that Wordsworth uses in Tinton Abbey. रोमांटिसिज्म के वो कौन से 2 मेन एस्पेक्ट्स थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे में यूज किए हैं? पहला है नेचर एंड सेकेंड है पास्ट। पैंथिसिज्म, पैंथिसिज्म वर्ड जो है ये टिंटन एबे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पैंथिसिज्म क्या है? पैंथिसिज्म इज द बिलीफ दैट नेचर एंड गॉड आर वन। पैंथिसिज्म वो विश्वास है, वो बिलीफ है, और वो विश्वास क्या चीज़ है? कि नेचर और गॉड एक हैं। In the beginning of the poem, Wordsworth describe in detail the land near the abbey. पोएम की स्टार्टिंग में, उसकी बिगनिंग में वर्ड्सवर्थ ने क्या डिस्क्राइब किया है डिटेल में? टिंटन एबे की जो लैंड है, टिंटन एबे के आसपास की जो भी लैंड है उसको डिस्क्राइब किया है इस पोएम की बिगनिंग में। टिंटन एबे जो पोएम है इसकी थीम क्या है? इसकी 2 थीम है। पहली है मेमोरी एंड नेचर वर्शिप। ठीक है, मेमोरी एंड नेचर वर्शिप। और सेकंड है हाउ पीपल्स व्यूज चेंज ओवर टाइम। मेमोरी एंड नेचर वर्शिप का मतलब क्या है? मेमोरी का मतलब ये है कि मैंने इसमें आपको बताया था कि पोएट जो है वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, वो अपनी मेमोरीज के बारे में सोचता है। और सेकंड है नेचर वर्शिप, वो प्रकृति से अटैच होने के लिए, नेचर से अटैच होने के लिए यहाँ आता है। वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नेचर की वर्शिप करता है। और जो सेकंड थीम है कि हाउ पीपल्स व्यूज चेंज ओवर टाइम, यानी लोगों के व्यूज टाइम टू टाइम कैसे चेंज होते हैं, उसके बारे में इसमें है। विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबे फर्स्ट इन द समर ऑफ 1793। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे सबसे पहली बार टिंटन एबे 1793 में आए थे। 1793 की समर में आए थे, गर्मियों में।
मैंने आपको बताया था ना कि रीविजिटेड यहाँ लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर वो सेकेंड टाइम आए हैं। तो 1798 में वो सेकेंड टाइम आए थे और 1793 में वो फर्स्ट टाइम आए थे। वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबे विद हिज सिस्टर डोरेथी। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि टिंटन एबे वो अपनी सिस्टर डोरेथी के साथ जाते हैं। इन टिंटन एबे पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द वाई रिवर। टिंटन एबे में पोएट कहाँ खड़ा होता है? वाई रिवर के बैंक्स में, यानी वाई रिवर के किनारे पे, ऑन द बैंक्स ऑफ द वाई रिवर। When was the last time the speaker had visited टिंटन एबे? टिंटन एबे जो स्पीकर थे, जो पोएट है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, वो लास्ट टाइम टिंटन एबे कब गए थे? यानी 5 साल। When was the last time the speaker had visited टिंटन एबे? यहाँ पर जो स्पीकर हैं, जो पोएट है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, वो लास्ट टाइम टिंटन एबे कब गए थे? 5 साल पहले। देखिए टाइटल में 1798 की बात की गई है, ठीक है, तो 5 साल पहले वो फर्स्ट टाइम गए थे 1793 में, और 1798 में वो सेकेंड टाइम गए थे। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले वो 1793 में फर्स्ट टाइम आए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, 1793 में वो फर्स्ट टाइम आए थे, 1798 में वो सेकेंड टाइम आए थे, बीच में जो गैप था वो 5 साल का था। वर्ड्सवर्थ रिफर टू हिज सिस्टर डोरेथी दीज लाइन्स इन टिंटन एबे। टिंटन एबे में अपनी सिस्टर डोरेथी को वर्ड्सवर्थ ये लाइन रिफर करते हैं। वो लाइन्स क्या हैं? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। ठीक है, अब ये लाइन आ जाएगी, ये पूछेंगे कि ये किस वर्क की है, इसके राइटर कौन है, या इसमें वर्ड्सवर्थ ने किसको रिफर की है ये लाइन। तो ये कुछ भी घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ये भी आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, सॉलिट्यूड गायब कर दें और बीच में ब्लैंक दे दें, या ग्रीफ गायब कर दें, पोर्शन, कुछ भी। तो ये लाइन्स को जरा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो लाइन है ये भी टिंटन एबे की है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो लाइन है ये भी टिंटन एबे की है, इसको भी आप जरा ध्यान रखिएगा। दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये जो पोएम है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये जो लाइन है ये भी टिंटन एबे की है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये जो लाइन है ये टू मिल्टन लंदन 1802 की है। मे आई बिहोल्ड दी वॉट आई वॉज वंस, यहाँ पर जो दी है THEE, दी रिफर्स टू डोरेथी। ठीक है, इन दिस पोएम स्पीकर रिएक्शन यानी बिहेवियर, स्पीकर का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स नेचर वॉज, नेचर के प्रति स्पीकर का बिहेवियर कैसा है? He was in awe of it as a child, but finds deeper meaning in it as an adult. अब टिंटन एबे की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उससे आप देख लीजिए। But oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have owed to them in hours of weariness sensations sweet. ठीक है, नेक्स्ट है द साउंडिंग कैटरैक्ट haunted me like a passion, the tall rock, the mountain and the deep and gloomy wood. Next है nature never did betray the heart that loved her. Okay, and the next line is as in a landscape to a blind man's eyes. ये सब टिंटन एबे की लाइनें हैं। नेक्स्ट है The anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral beings. ये भी टिंटन एबे की लाइन है। उसके बाद है माई डियर डियर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड किसको कहा गया है? डोरेथी को। ठीक है, वर्ड्सवर्थ डोरेथी को एज अ फ्रेंड रिफर करते हैं। माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच
the language of my former heart, may I behold in thee what I was once. Concluding poem of lyrical ballad. जो ये टिंटन एबे पोएम है ये कॉन्क्लूडिंग पोएम है लिरिकल बैलेड की, यानी लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये जो पोएम है ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एवरी सेक्शन इज कंपोज्ड इन वर्स पैराग्राफ। इसका जो हर एक सेक्शन है वो वर्स पैराग्राफ में कंपोज्ड है। नेक्स्ट है लैंडस्केप पोएम। इसको लैंडस्केप पोएम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नेचर के बारे में काफ़ी कुछ है। और नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशनल पोएम। कॉन्वर्सेशनल पोएम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। ओके। वर्ड्सवर्थ मेंशन इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ये मेंशन किया है, ये लिखा है कि ही विशेस दैट दिस पोएम, यानी टिंटन एबे उसकी बात हो रही है, दैट दिस पोएम इवेंचुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ एन ओड। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ टिंटन एबे। टिंटन एबे की थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी है ब्लेस्ड मूड। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ विद अ रो। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद को किससे कंपेयर किया है? रो से। नेक्स्ट है इन दिस पोएम लाइन्स आर कंपोज्ड इन नॉन राइमिंग डेकासिलेबिक फॉर्म। देखिए ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो पोएम जो वर्क ब्लैंक वर्स में होता है उसमें जो लाइंस होती हैं वो कंपोज किस में होती हैं? नॉन राइमिंग डेकासिलेबिक फॉर्म में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज वर्क की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।